3.3 का दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन क्लास 10वां के लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखो सब कोई अपना अपना क्वेश्चन देखेगा बाबू। कहता है कि 2x + 3y 2x + 3y बराबर 11। देखिए दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और दिया हुआ है 2x - 4y बराबर -24। देखिए ये दो गो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा दिया हुआ है 2x - 4y बराबर -24। कहता है कि इसको हल कीजिए। ये दोनों समीकरण को क्या करना है, हल करना है। हल करना है मतलब x और y का मान निकालना है, ठीक है। और कहता है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर, देखिए y बराबर mx + 3 हो। देखिए ये अलग से समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। y बराबर mx + 3 हो, ठीक ना। कहता है कि ये दो समीकरण है, ये दो समीकरण है। ये दोनों समीकरण को क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ये दोनों समीकरण में से हमको एगो x का मान निकलेगा और एगो कोची का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो x और y का मान जब निकलेगा तो हमको इस समीकरण पर रख देना है। तब y का मान रख देंगे और x का मान रख देंगे तो यहाँ से हमको m का मान निकल जाएगा। यही प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखो हल करने की विधि बहुत सारे होते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और एक ग्राफीय विधि। तो आप कोई भी विधि लगा करके ये समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आसान हमको लगे वही विधि को अपना करके इसको x और y का मान निकालिए, ठीक है। चलिए हम सोल्व करते हैं। दिया हुआ है समीकरण 2x, ये दूसरा प्रश्न है। दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो सबसे आसान विधि कौन सा, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, है ना। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट और ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो उसका मान सेकंड में रखेंगे, अगर 2 से चलेंगे तो इसका मान फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो चलेंगे समीकरण 1 से, ये आपकी मर्जी है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, देखिए 2x + 3y बराबर 11। इसको लिखेंगे 2x बराबर 11, ये प्लस में है, ये पट जाएगा तो माइनस में। x को बाहर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटा 2। इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। ये जो x का मान है इसको रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 यहाँ पे है। समीकरण 2 क्या है, कह रहा है कि 2x - 4y बराबर -24। यहाँ पे हमको x का मान रखना है ना। तो x का मान रखिए यहाँ पर 2, यहाँ पे देखिए x है, x का मान रखेंगे 11 - 3y बटा 2, ठीक है। माइनस का माइनस, 4y का 4y बराबर -24, ठीक है। ये देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, बाकी क्या बचा लिख देते हैं 11 - 3y - 4y -24। इतना बचा 11 - 3y - 4y -24। अब इसको देखिए -3 - 4, 4 और 3 7, माइनस कितना हो जाएगा
7y बराबर -24 हो जाएगा। अब देखिए -7y बराबर -24, ये प्लस का है, ये सट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब देखिए -7y सॉरी यहाँ पे 11 होगा, है ना, 11। चलिए तो -7y का -7y बराबर का बराबर माइनस माइनस प्लस 24 और 11 कितना होता है, 35 होता है, यानी -35। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा 35 बटा -35 बटा -7, 7 पचे 35, पूरा कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये जो y का मान है आप समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए यहाँ से आपको y का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे देखिए x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 न है जी, x बराबर 11 माइनस 3 गुना y का मान कितना 5 अब बटा 2, x बराबर 11 माइनस 15 आई 15 बटा 2, x बराबर हो जाएगा कितना, 11 में से 15 गया था, -4 बचेगा। 11 में से 15 गया था -4, अब बटा 2 बचेगा ना जी। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4, x बराबर कितना -2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, अब देखिए ये y बराबर 5, x बराबर -2 हो गया। चलिए अब क्या हमें समीकरण 1 दिया हुआ था कि m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको m का मान ज्ञात करना है, y बराबर दिया हुआ है mx प्लस 3। ठीक है, इस समीकरण पर x और y का मान रख करके m का मान हमें ज्ञात कर लेना है। y का मान कितना दिया हुआ है, 5 बराबर m, x का मान -2 प्लस 3, 5, ये प्लस का ये साइड है, ये साइड आएगा तो माइनस का बराबर m -2, 5 में से 3 गया था 2, इसको लिखेंगे 2m। ठीक है, अब इसमें m का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा 2 बटा 2 बराबर m, ये कट गया 1 से, यानी आ गया -1 बराबर m, मतलब m का मान आ गया -1, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में देखिए इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि नीचे जो समस्याएं दिया हुआ है उसको सबसे पहले हमें समीकरण का जोड़ा बना लेना है, यानी एक समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेना है, और उसके बाद दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तीसरा का पहला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 26। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, कहता है कि 2 संख्या दिया हुआ है। कितने संख्या है, 2 संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। उसमें से पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या के गुना है, 3 गुना है। तो आइए तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है,
दो गो संख्या का अंतर 26 है, तो सबसे पहले हमें दो संख्याएं मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना पहली संख्या को x मान लेंगे, पहली संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, y मानेंगे, दूसरी संख्या को y मानेंगे। अब क्या कहता है, दो संख्याएं हैं x और y हमने मान लिया, दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि x माइनस वाई बराबर 26, x है और ये y, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 26। ये आपका पहला समीकरण निकल गया। क्या निकल गया, पहला समीकरण निकल गया। पुनः कहता है, यानी अब चलेंगे प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न कहता है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के, एक संख्या दूसरी संख्या के ये 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। कहने का मतलब है कि एक संख्या x है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है, y है। तो y है तो ये पहली संख्या है, ये पहिलका संख्या एकरा से कितना बड़ा है, 3 गुना है। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए 3 से हमको इसमें गुना करना पड़ेगा। यदि हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये तो पहले से 3 गुना है ये है, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखिए ये समीकरण 2 है, ये समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण 2 यानी x का मान हम लोग 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए ये x का मान समीकरण 1 में रखे, क्योंकि 2 से चल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से चलते तो 2 में रखते। तो x का मान समीकरण 1 में रखो, ये x है, क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 26 है। x का मान कितना है, 3y है, x का मान कितना है, 3y। तो लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए 3y में से 1y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, 2y बराबर कितना, 26। y का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा 26/2, 13 दूनी 26। अब बताइए y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। चलिए आइए रख करके देखते हैं y का मान समीकरण 2 में। चलिए देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y है, x बराबर 3y, x बराबर 3, अब y का मान कितना आया है, 13, तो 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 13 तिया 39, 13 तिया। अब देखिए y बराबर 13 आ गया, x बराबर 39 आ गया। हमने पहली संख्या को x माना था, दूसरी संख्या को y माना था। तो लिखेंगे कि अतः पहली संख्या x बराबर 39, पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अब बताइए 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, सही हो रहा है। 39 में से 13 घटाएंगे तो 26, अंतर तो 26 हो गया। अब कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। अब बताइए
ये पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13 है, 13 तिया 39, पहली संख्या के गुना है 3 गुना है। तो कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है कि दो समपूरक कोणों में, कितने समपूरक कोणों में? दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो समपूरक कोण है, एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण से कितने अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है हमें बड़ा कोण ज्ञात करना है और हमें छोटा कोण ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए तीसरा का दूसरा प्रश्न है, कहता है कि दो संपूरक कोण, संपूरक कोण 180 डिग्री, संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी दो संपूरक कोण का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बड़ा कोण, क्या मानेंगे? बड़ा कोण। तब बड़ा कोण को x मान लिए, बड़ा कोण को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। छोटा कोण को क्या मानेंगे? y मानेंगे। छोटा कोण को क्या मानेंगे? y मानेंगे। अब ये दोनों क्या है? संपूरक कोण है। तो लिखेंगे कि चूंकि x और y संपूरक कोण है। कौन कौन है? संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री, तो इसीलिए हो जाएगा x प्लस y। ये दोनों संपूरक कोण है, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि समीकरण नंबर फर्स्ट तो आपको यहाँ ही आ गया, x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। कौन सा? प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कहता है कि दो कोण है x और y है, दो कोण है x और y। जो पहिलका कोण है, बड़ा जो कोण है, वो दूसरका कोण से 18 अधिक है। यानी एकरा से ही 18 ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 18 ऐड कर देंगे। नहीं, अब बताइए y प्लस 18, तब नहीं दोनों आपस में बराबर होगा। ये पहला ही से एक इससे 18 ज़्यादा है, तो इसमें हम 18 क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब ये दोनों क्या हो गया? सही हो गया। x बराबर y प्लस 18। दिक्कत है? देखो कहने का मतलब है कि दो कोण है जिसमें बड़ा कोण जो है छोटका से 18 अधिक है। छोटका से कितना है? 18 अधिक है। बताओ, कहने का मतलब है कि x और y है, ई वाला जो कोणमा है एकरा से 18 ज़्यादा है, तो ये 18 ज़्यादा है, तो ये 18 कम है। तो ये 18 कम है, तो एकरा में 18 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो ये 18 जब इसमें जोड़ दिए तब नहीं दोनों आपस में बराबर हो गया। एकरा में बताओ, अगर हम 18 जोड़ देते तो याव बड़ा बन जाता है ना। इसलिए जो कम है उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये x का मान समीकरण 1 में रख दो आराम से। यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में देखिए समीकरण 1 कितना है? x प्लस y बराबर 180 डिग्री है। x का मान कितना रखेंगे? y प्लस 18 रखेंगे। x की जगह पर रख दो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये y और ये y, कितना y हो जाएगा? 2y। तो इसको हम लिखेंगे 2y बराबर 180। ये प्लस का है, ये साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 2y बराबर 180 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 180 में से 18 जाएगा तो 162 बचेगा, 162। अब यहाँ पे देखिए ये जो y बराबर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? y बराबर हो जाएगा 162 अब बटा 2, 162 बटा 2 81 से कट जाएगा। कितना से कटेगा? अब बताइए y का मान कितना आ गया? 81 आ गया।
अब ये जो बाई का मान है आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, देखिए x बराबर बाई प्लस 18, इस समीकरण 2 है। x बराबर बाई का मान कितना रख दें 81 और प्लस 18, x बराबर हो जाएगा 81 18 कितना हो जाता है 99। अब देखिए x का मान कितना हो गया 99 और बाई का मान कितना हो गया 81। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि दो समपूरक कोण है, दो समपूरक कोण है और दोनों समपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 99 और 81 को जोड़ लीजिए 180 डिग्री हो जाएगा, 99 180 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा था कि बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण छोटका से 18 अधिक है। अब बताइए बड़का कोण में 99 डिग्री का है, बड़का कोण में कितना डिग्री का है 99 डिग्री का, और छोटका कोण 81 डिग्री का है। अब बताइए 81 ये छोटा है आई 99 है, एकरा से 18 ज़्यादा है, यानी प्रश्न सही है ना, आंसर भी सही है। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण को हमने x माना था, बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री हो गया। छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री, ये दोनों आपस में संतुष्ट हैं, इसलिए है हमारा आंसर सही है। चलिए नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला, कितने बल्ला 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। कितने सौ रुपये में खरीदा 3800 में खरीदा। बाद में 3 बल्ला 5 गेंदा 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, कहने का मतलब है कि एक क्रिकेट टीम के कोच है, तो क्रिकेट टीम के कोच है तो मार्केट गया, अब मार्केट गया तो 7 गो बैट क्या खरीदा 7 गो बैट खरीदा, यानी 7 गो बल्ला खरीदा और 6 गो गेंद खरीदा। तो 7 बैट यानी 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, तो उसको पैसा दुकानदार को कितना देना पड़ा 3800 रुपया देना पड़ा। फिर बाद में गया और कहा कि 3 गो बैट और दीजिए, 5 गो गेंदा, 3 गो बल्ला 5 गो गेंदा और खरीदा, तो उसको 1750 रुपया लगा। अब कहने का मतलब है कि ये में इस दोनों में हमें बल्ला का मूल्य ज्ञात करना है और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है कि एक बल्ला का कितना रुपया लगा और एक गेंद का कितना रुपया लगा। ठीक है, तो देखिए चलेंगे, प्रश्न कितना है जी तीसरा प्रश्न है ना। देखिए कहता है, क्या कह रहा था कि 7 गो बैट खरीदा और कितना 6 गो गेंद खरीदा, टोटल कितना रुपया दिया 3800 रुपया दिया। तो सबसे पहले हम एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे, कितना मान लेंगे 100 रुपया मानेंगे। एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया मानेंगे 100 रुपया मानेंगे। इसी तरह से एक गेंद का मूल्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे गेंद का मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो गेंद का मूल्य कितना मानेंगे 22 रुपया मानेंगे। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कहता है कि कितने बल्ला खरीदा 7 बल्ला। बताइए एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 7 बल्ला का मूल्य 7x रुपया, कितना 100 रुपया, तो ये हो जाएगा 7x। अब प्लस एक गेंदा का मूल्य 22 रुपया, तो एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6 22 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया मान लिया,
एक गेंद का मूल्य 22 रुपया मान लिया। कोच का किया 7 गो बल्ला खरीदा तो 7x हो जाएगा। 6 गो गेंद खरीदा 6 बाई हो जाएगा। आई दोनों मिला करके दुकानदार को कितना रुपया दिया 3800 रुपया दिया। इस समीकरण 1 हो गया कि नहीं हो गया। यानी 7x + 6 बाई बराबर 3800 रुपया दिया, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। फिर बाद में कोच क्या किया, फिर बाद में गया और 3 गो बल्ला खरीदा। कितने बल्ला खरीदा 3 गो बल्ला खरीदा तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 गो का हो जाएगा कितना 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप प्लस 5 गो गेंद खरीदा तब 5 बाई हो जाएगा। अब की कितना रुपया उसको देना पड़ा 1750 रुपया देना पड़ा। कितना देना पड़ा 1750 रुपया देना पड़ा। तो चलिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरण से हमें x और y का मान ज्ञात कर लेना है। जो x का मान होगा वह एक बल्ला का मूल्य होगा और जो y का मान होगा वह एक गेंद का मूल्य होगा। यही तो हमें प्रश्न में कह रहा है। तो चाहे आप समीकरण 1 से चलिए या चाहे आप समीकरण 2 से चलिए, हमें हल करना है कौन सा विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 कितना है 7x + 6y बराबर 3800, यही ना है जी। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7x बराबर 3800, आई प्लस में वो पट जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा x को निकालेंगे बाहर तो x बराबर हो जाएगा 3800 - 6y बटा 7। इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब ये x का मान देखिए 1 से चले हैं तो x का मान हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान कितना में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए x का मान कितना में रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कितना है ध्यान दीजिएगा, 3x + 5y बराबर 1750। ये समीकरण 1 है। यहाँ पे हमें ये वाला x का मान को क्या कर देना है, रख देना है। तो देखिए 3 हो जाएगा। x का मान हमें रखना है कितना 3800 - 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो 3800 में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3800 में 3 से गुना कीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा जी 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9 2 11, कितना हो जाएगा 11400 हो गया। 11400 माइनस का माइनस 36 18 बाई हो गया, 36 18 बाई बटा 7 का 7 हो जाएगा, है ना। अब प्लस 5 बाई का 5 बाई बराबर 1750 बराबर 1750 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ना कुछ तो 1 है तो 7 1 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 7 एकम 7, तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 11400 - 18 बाई ज्यों का त्यों 1 सत्ते 7 हो जाएगा। तो प्लस 5 सत्ते 35 बाई होगा, 5 सत्ते 35 बाई बराबर 1750। अब ठीक है। अब देखिए ये भागा में ये साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11400 माइनस, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक ना। ये देखिए -18 बाई प्लस 35 बाई, तो यहाँ पे कितना बचेगा 17 बाई बचेगा, यानी 11400 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन प्लस का चिन्ह बड़ा है तो ये 17 बाई हो जाएगा। 35 में से 18 गया था 17 बाई बटा 7, कोई दिक्कत ना हो रहा बाबू, बराबर 1750। ठीक है। ये भागा में है, ये सट जाएगा तो गुना में होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 11400 प्लस 17 बाई बराबर 1750 गुना 7 हो जाएगा। 11400 प्लस
17 बाई 1750 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12,250। 1750 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है 12,250। अब देखो यहाँ से 17 बाई को बाहर निकालेंगे तब हो जाएगा 17 बाई बराबर 12,250 और माइनस 11,400 हो जाएगा ना बाबू। अब यहाँ से देखिए 17 बाई बराबर 12,250 में 11,400 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 12,250 में 11,400 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 850 बचेगा। कितना बचेगा 850। यहाँ से हम बाई का मान निकाल लेंगे 850 बटा कितना हो जाएगा 17, ये कट जाएगा 17 × 50 ही कट गया ना जी, यानी आ गया बाई बराबर कितना 50 आ गया। बाई बराबर कितना आ गया। अब देखिए ये बाई का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए। तो यहाँ पे बाई का मान हम 3 में रख देते हैं। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 कितना है बाबू ध्यान दीजिएगा। x बराबर 3800 माइनस 6 बाई है। x बराबर कितना है 3800 माइनस 6 बाई बटा 7। x बराबर 3800 माइनस 6 गुना बाई के मान में कितना है 50 ना है जी, अब बटा 7। x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 × 300 बटा 7 हो जाएगा ना बाबू। 3800 में से 300 गया तो कितना बचेगा 3500 बटा 7 और 7 × 35। x बराबर कितना आ गया 500 आ गया। x बराबर कितना आ गया 500। बताइए बाई बराबर 50 और x बराबर 500, यानी कहने का मतलब है कि एक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपया आ गया। तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा कि अतः एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया। अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर x बराबर 500 रुपया, एक गेंद का मूल्य 22 रुपया यानी 50 रुपया। ठीक है, चलिए।